Hello friends, myself Dr. Chanchal and welcome back to Chanchal Biology. So today I am going to share one important news regarding environmental release of GM mustard DMH11. GM mustard क्या होता है? GM crop मतलब genetically modified crop. तो अगर हम GM crop का डेफिनेशन यहाँ पे देखें तो GM crop ऐसा crop होता है जिसका DNA अल्टर्ड होता है बाई एनी बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच। और जीनोम अल्टर्ड होता है मतलब उसमें या तो इंसर्शन हो, डिलीशन हो, डुप्लीकेशन हो। और जो जीन इंसर्ट होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म से, अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म से भी जीन इंसर्ट हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। यही एडवांटेज है बायोटेक्नोलॉजी का। तो आगे हम देखते हैं इसको कि जीएम क्रॉप का स्टेटस क्या है वर्ल्ड वाइड में। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वर्ल्ड वाइड में कहाँ कहाँ ग्रो होता है। तो ये 2013 का है मैप, जिसमें कि जीएम क्रॉप जो होता है वो 27 कंट्रीज में लगाया गया, जिसमें 19 कंट्रीज जो थे वो डेवलपिंग थे और 8 डेवलप्ड हैं। अब यहाँ आप देखिए कि जो डार्क ब्राउन कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोर देन 10 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो बायोटिक क्रॉप उसमें लगा हुआ है। उससे जो लाइटर है उसमें उसका मतलब है कि 50,000 से लेके 10 मिलियन ऑफ हेक्टेयर लैंड में बायोटेक क्रॉप लगा हुआ है। और उससे लाइटर जो है वो शो कर रहा है कि लेस देन 50,000 हेक्टेयर में बायोटेक क्रॉप लगा है। बायोटेक क्रॉप लगा हुआ है मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अभी कल्टीवेशन में है, उसका मतलब ये होता है। और वाइट वो कंट्रीज है जिसमें कि कोई भी बायोटेक क्रॉप नहीं लगा है अभी तक। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अमेरिका यूएसए जो है उसमें बायोटेक जो है मोर देन 10 मिलियन हेक्टेयर में कल्टीवेट हो रहा है। कनाडा में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है, ब्राजील में है, इंडिया में है। इंडिया में भी बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप 10 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा में लगा हुआ है। बट इसमें कौन सा क्रॉप अभी कल्टीवेशन में है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और चाइना में कम है, थोड़ा लाइटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड इसका। और ऑस्ट्रेलिया में भी लाइटर है। तो हमारे कंट्री में अभी तक जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो कल्टीवेशन में है वो है कॉटन, बीटी कॉटन। तो अगर आपको इसके बारे में, बीटी कॉटन के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगी कि उसमें कौन सा जीन इंसर्ट हुआ है और कौन से ऑर्गेनिज्म से लिया गया है और वो क्रॉप में इंसर्ट किया गया और मैकेनिज्म क्या है। अभी हम मस्टर्ड के बारे में फोकस करते हैं। तो अभी ये 27 अक्टूबर का न्यूज़ है जिसमें कि मस्टर्ड वेराइटी, मस्टर्ड मतलब जो हम लोग सरसों बोलते हैं, उसका वेराइटी जो है DMH11 जो है वो वो अप्रूव हुआ है जीईएसी से। जीईएसी क्या है? एक गवर्निंग बॉडी है जो कि क्लियरेंस देती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को। तो वो एनवायरमेंटल रिलीज के लिए उसको क्लियरेंस मिल गया है। तो अभी वो क्या होगा कि 2 साल ट्रायल होगा, एनवायरमेंट टेस्टिंग होगा कि इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है। और वो किसके सुपरविजन में होगा? आईसीएआर। आईसीआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसके अंदर बहुत सारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं एंड बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो अब आप इंटरेस्टेड होंगे कि ये कौन से ग्रुप ने इस पे काम किया है। तो ये जो है, ये साइंटिस्ट जो है वो है प्रोफेसर दीपक पेंटल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो कि जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में ये सर काम किए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। तो मैं एक नॉर्मल तरीका आपको बताती हूँ कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट कैसे होता है अगर बायोटेक्नोलॉजी अप्रोच ना यूज़ करें तो कैसे होता है। और ये जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का काम है वो अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है, वो बहुत पहले से हुआ है, हमारे फार्मर्स के थ्रू के टाइम से ही हो गया है। पर अभी साइंटिफिक लैब्स और ये सब में भी होता है। तो उसमें क्या होता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में जो ट्रेडिशनल मेथड से हम करते हैं उसमें क्या करते हैं कि सपोज कोई क्रॉप आपको इम्प्रूव करना है। लाइक मैं राइस का एग्जांपल दे रही हूँ। अगर एक राइस है जिसके ग्रेन्स लंबे हैं और जिसमें बहुत एरोमा है, बहुत खुशबू आता है, बट वो ससेप्टिबल टू पेस्ट है, कोई पेस्ट से वो ससेप्टिबल है, तो उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है ग्रेन की, पर वो क्या होता है
कि वो पेस्ट से रेजिस्टेंस नहीं देता है, उसको पेस्ट बहुत ज़्यादा अटैक होता है। जैसे कि मैंने पीएचडी में काम किया है पूसा बासमती 1121 पे, उसमें क्या होता था कि ग्रेन्स का क्वालिटी तो बहुत अच्छा है बट वो नेमेटोड से ससेप्टिबल था, बहुत ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन होता था। और एक दूसरा वेराइटी था जिसमें कि वो नेमेटोड इन्फेक्ट नहीं करता था। तो साइंटिस्ट कैसे डेवलप करेगा, एक उसका इंटरेस्ट क्या होगा, उसका इंटरेस्ट होगा कि मुझे एक ऐसा वेराइटी मिले जिसमें कि ग्रेन क्वालिटी इसके जैसा हो, पहले जैसा हो, और रेजिस्टेंस मुझे पेस्ट दे इसके जैसा। तो वो ब्रीडिंग कराएंगे और एक हाई यील्डिंग वेराइटी डेवलप करेंगे। तो अगर ब्रीडिंग आपको डिटेल में समझना है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इफ यू वांट इन डिटेल फॉर दिस। और एक बार हम मस्टर्ड में फ्लावरिंग का कंसेप्ट समझते हैं कि मस्टर्ड में कैसे सीड्स बनता है और क्यों यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है। ये एक मस्टर्ड का फ्लावर है, ठीक है, ये एक मस्टर्ड फ्लावर है। इसमें क्या होता है, ये फ्लावर का डिटेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें दिया है। इसमें क्या होता है आप देखिए कि ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मैंने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग का एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। ये है ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। और ये क्या है, स्टेमन है जिसमें कि फिलामेंट है, ये एंथर है, एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन्स बनता है। तो इस ये क्रॉप जो है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग है। एक ही फ्लावर में क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो ये सेल्फ पॉलिनेट कर लेता है, तो क्रॉस ब्रीडिंग के चांसेस इसमें कम होते हैं, ठीक है, कम नहीं होते ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो वेराइटी बना है DMH11 उसके पीछे का साइंस क्या है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये है वेराइटी हमारा DMH11 का। तो ये कैसे बना है, ये दो वेराइटी को क्रॉसिंग किया गया है। एक है आपका इंडियन मस्टर्ड वैरायटी वरुणा। वरुणा के अंदर क्या जीन है, क्या जीन बायोटेक्नोलॉजी अप्रोच से डाला गया है, ट्रांसफॉर्मेशन करके उस प्लांट में बार्नेस जीन डाला गया है, ठीक है। एंड अनदर जो वैरायटी है जो क्रॉस के लिए यूज हुआ है वो है ईस्ट यूरोपियन अर्ली हीरा 2 म्यूटेंट, उसमें है बारस्टार जीन। तो जैसे कि मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का आपको डेफिनेशन बताया कि इसमें आप प्लांट में कहीं से भी जीन डाल सकते हैं, वो आइदर फ्रॉम बैक्टीरिया हो या तो कोई भी सोर्स हो जिससे कि हम डाल सकते हैं इसमें। तो फिर हम इसके पीछे का जो बार्नेस बारस्टार क्यों ये जीन यूज किया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम आगे देखते हैं वीडियो में, ठीक है। इसमें यही है कि बार्नेस जो है वो एक राइबो न्यूक्लियस प्रोटीन को इनकोड करता है, जो कि मैं डिटेल में आगे मैं आपको बताती हूँ। तो ये समझाने का कोशिश करती हूँ कि बार्नेस और बारस्टार का क्या मैकेनिज्म है और वो यहाँ पे कैसे यूजफुल हुआ, ये दोनों जीन कैसे यूजफुल हुआ एक हाइब्रिड वैरायटी बनाने के लिए। तो ये जो आपका बार्नेस है, ठीक है, ये बार्नेस है, एक मिनट। बार्नेस जीन क्या करता है, ये इनकोड करता है एक राइबोन्यूक्लियस को, राइबोन्यूक्लियस, या हम इसको आरएनएस बोल सकते हैं। आरएनएस का क्या काम है, आरएनएस का काम ये होता है कि आरएनए को डिग्रेड कर देगा, ठीक है। तो हम जब कोई प्लांट में लाइक वरुणा जो वैरायटी है मस्टर्ड का, उसमें हम ये जीन डाले हैं, तो ये जीन हमने ट्रांसफॉर्म किया, इसका मतलब क्या कि ये जीन एक आरएनएस को इनकोड करेगा और जिस सेल में भी इनकोड करेगा वो सेल जो है वो लीथल हो जाएगा, वो डाई करेगा। तो आप अब ये सोच सकते हैं कि प्लांट में अगर हमने ये ट्रांसफॉर्म किया, ये जीन डल गया है, तो फिर तो प्लांट ही नहीं ग्रो करना चाहिए, प्लांट ही लीथल होना चाहिए। पर साइंटिस्ट यहाँ पे क्या करते हैं कि इस जीन को ऐसे प्रमोटर के साथ फ्यूज करके ट्रांसफॉर्म करेंगे प्लांट में जो कि सिर्फ पॉलन ग्रेन में डेवलप करे। ऐसे एक प्रमोटर का क्या नाम है, TA29। अब इस ट्रांसजेनिक में क्या यूज किया है ये मैं श्योरली नहीं बोल सकती हूँ, बट टेपिटम स्पेसिफिक प्रमोटर है TA29।
जो कि यूज़ करते हैं। तो फिर अगर ये प्रमोटर के साथ ये जीन अगर फ्यूज़ किया गया है और फिर ट्रांसफॉर्म किया गया है प्लांट में, तो ओनली ये एक्सप्रेस कहाँ पे होगा? ओनली ये एक्सप्रेस होगा पॉलन ग्रेन में। ठीक है, पॉलन ग्रेन में आपका ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने पीजी, ये पॉलन ग्रेन में ही ये बस इसका एक्सप्रेशन होगा। तो क्या होगा? पॉलन ग्रेन लीथल होगा। तो अब जो प्लांट होगा वो मेल स्टेराइल होगा। अब उसमें मेल पार्ट नहीं होगा, ओनली फीमेल पार्ट होगा। तो जो अनदर म्यूटेंट है, जो हीरा है, जो दूसरा प्लांट है, हीरा ट्रांसजेनिक लाइन जो है, उसमें क्या है? उसमें है आपका बार स्टार जीन। ठीक है, अब बार स्टार जीन क्यों लिया गया है? क्योंकि ये बारनेस जीन जो है वो पोलन को लीथल बनाएगा, है ना। ये जो जीन है ये पोलन को लीथल बना देगा। तो हम अगर दूसरे प्लांट से भी, हीरा लाइन से भी अगर हम इसमें पोलन डालेंगे तो क्या होगा? वो पोलन भी डेड हो जाना चाहिए, पर ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें बार स्टार होता है और ये जो है बार स्टार, ये बारनेस का इनहिबिटर है। तो ये बार स्टार जो है इसके फंक्शन को नलीफाई कर देता है। तो जब ये नलीफाई करेगा तो इसके जो पॉलेंस होंगे वो वाइएबल होंगे और प्लांट जो होगा वो फर्टाइल होगा। अब इस जो हीरा म्यूटेंट लाइन है उसमें क्या बेनिफिट है? ये जो है ये इस क्रॉप का प्रॉपर्टी है कि ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है। ठीक है, ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है। तो इसका ऑब्वियसली यील्ड जो होता है वो ज़्यादा होगा। इसमें इस हर्बिसाइड रेजिस्टेंट मतलब हर्बिसाइड अलग से स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, उसके आसपास में वीड्स नहीं ग्रो होंगे। इस चीज़ का ये मतलब है। तो ये जो अभी इसको ग्रो करके देखा गया है आईसीआर गाइडलाइन के हिसाब से, तो इसमें अराउंड 28% का यील्ड जो है वो ज़्यादा दिखाया है ये DMH11 में इन कंपैरिजन टू वरुणा, जो जहाँ से हमने जो हमारा ओल्ड वैरायटी है जिससे कि हमने क्रॉस कराया है हीरा लाइंस को। तो ये है इसके पीछे का कंसेप्ट, ये जो हाइब्रिड बना है उसके पीछे। इस इंफॉर्मेशन का सोर्स कुछ न्यूज़पेपर है जो 3 to 4 डेज पहले आया है और कुछ बुक्स मैंने रेफर किया है एंड ऑल्सो सम रिसर्च पेपर्स। सो थैंक यू गाइस, आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू और ये आपका नॉलेज इन्हेंस किया होगा और बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है वो समझने में थोड़ा सा हेल्प किया होगा। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे जैसे कि मैंने डिस्कस किया इसमें बारनेस, बार स्टार सिस्टम, ब्रीडिंग एंड ऑल जो टर्म्स मैंने डिस्कस किया, अगर आपको उसका डिटेल वीडियो चाहिए देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक इट। Okay guys, thank you.